मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की एक और कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ख़ास होंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ख़ास है। आपके एग्ज़ामिनेशंस में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बनाए हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए पर्याप्त हैं। आपको कहीं और देखने की, पढ़ने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। पास में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और लगे हाथों मुझे भी कमेंट करते चलें ताकि मैं भी बूस्ट होता चलूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, W.H. Auden has composed the poem डैश डैश डैश। W.H. Auden ने डैश कविता को कंपोज किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एन एपिटाफ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम, द सोल्जर। तो आपको याद होना चाहिए कि W.H. Auden ने नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता को कंपोज किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ख़ास है। द एज ऑफ एन एंग्जाइटी, ये द एज ऑफ एन एंग्जाइटी जो है W.H. Auden की रचना है, ठीक है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, द एज ऑफ एन एंग्जाइटी इज द क्रिएशन ऑफ डैश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. Auden ओन द पुलित्जर प्राइज इन डैश। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताते समय बताया था कि W.H. Auden ने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनकी जो क्रिएशन थी द एज ऑफ एन एंग्जाइटी, जिसके लिए उनको 1948 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी 1948 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड। W.H. Auden ने इंग्लैंड को छोड़ दिया एंड सेटल इन, और बस गए, इन यूनाइटेड स्टेट्स इन डैश। मतलब W.H. Auden ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट्स में बस गए। 1939 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा था, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न जो है W.H. Auden की जीवनी पर आधारित है। 1939 से पहले W.H. Auden इंग्लैंड रहा करते थे और 39 में उन्होंने माइग्रेट किया था और जा कर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बस गए थे। इसलिए उनके लेखनी के 2 फेज बन जाते हैं, एक ब्रिटिश फेज बन जाता है और दूसरा अमेरिकन फेज बन जाता है। इस पर आधारित ये क्वेश्चन है, हुज वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन फेजेस। किसकी रचना 2 फेज, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज में बटी हुई है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है, W.H. Auden। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू W.H. Auden हु इज द विस्परिंग नेबर्स। W.H. Auden के अनुसार ये विस्परिंग नेबर कौन है। ऑप्शन दिया है, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का दूत, द एंजल ऑफ जॉय, खुशियों का फरिश्ता, द नेबर्स फ्रेंड, पड़ोसी का मित्र, नन ऑफ दीज। तो W.H. Auden ने विस्परिंग नेबर, द मैसेंजर ऑफ डेथ को कहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैंने रखा है, W.H. Auden इज फ्रस्ट्रेटेड।
फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, और उससे ये वर्ब बना है फ्रस्ट्रेटेड। WH ऑडेन फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं, अबाउट डैश डैश के बारे में। तो आप याद कीजिए WH ऑडेन जो थे वो जीवन के प्रति फ्रस्ट्रेट हुए थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहला है हैप्पीनेस, लाइफ, वेल्थ, ऑनेस्टी। ऑडेन जो थे लाइफ के प्रति फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द वर्ड लीव्स, कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में लीव्स शब्द गिव्स द सेंस ऑफ डैश, डैश का सेंस देता है। कवि ने लीव्स शब्द का प्रयोग लाइफ के लिए यूज किया है। ऑप्शन दिया हुआ है डेथ, लाइफ, जॉय, ग्रीन लीव्स। इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, द लाइन विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये कविता की पंक्ति है। द लाइन विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज टेकन फ्रॉम डैश, मतलब यह पंक्ति डैश कविता से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, आउट टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर, फायर हिम। तो ये पंक्ति WH ऑडेन की कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन, ये कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की एक पंक्ति है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ठीक है। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन टेकन फ्रॉम डैश, मतलब यह पंक्ति डैश कविता से ली गई है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आउट टू ऑटम, द स्नेक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखें, हैविंग सीन द लीफलेस वुड, पत्ती विहीन जंगल को देखकर द नाइटिंगेल इज डैश, बुलबुल जो है वो डैश हो जाती है। ऑप्शन दिया गया है चिरपी, हैप्पी, डम, एक्टिव। चिरपी का मतलब होता है चहचहा, हैप्पी प्रसन्न, डम गूंगा, एक्टिव फुर्तीला। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ट्रोल्स आर क्रूएल सोल्स, ये ट्रोल्स जो हैं क्रूर आत्माएं होती हैं। हु रन आफ्टर देयर डैश, जो अपने डैश के पीछे भागती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है होम्स, घरों के पीछे भागती हैं, सेफ्टी, सुरक्षा के पीछे भागती हैं, लाइफ, जीवन के पीछे भागती हैं, फूड, भोजन के पीछे भागती हैं। तो आपने पढ़ा था ट्रोल्स जो है बुरी आत्माएं हैं जो अपनी भोजन के लिए एस्कॉल्ट करते हुए भागती हैं। ट्रोल्स आर क्रूएल सोल्स हु रन आफ्टर देयर फूड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें तो आने वाले एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।